भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री क्या से आत्मबंधुओं, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर का 8वां सेशन आज हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले अब तक हमने गति, जाति, इंद्रिय, काय, पर्याप्ति, शरीर, बल, प्राण आदि के बारे में हमने चिंतन किया था। 7वां बोल था 5 प्रकार के शरीर, जिसमें हमने देखा था औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर। तो हमने ये भी जाना था कि कौन से शरीर से क्या क्रियाएं होती है, किनके अंदर कितने शरीर होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल से हमने जाना था। जिन्होंने अभी तक 5 शरीर के बारे में नहीं जाना है या नहीं सुना है तो फटाफट जाइए 7वें सेशन के वीडियो को देखिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए, क्योंकि पूर्व के वीडियोस देखेंगे तभी हम आगे से आगे बढ़ करके समझ पाएंगे। जब हम शरीर 5 प्रकार के बारे में बता रहे थे तो हमको पता है कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है, जिन्हें काया कहते हैं बॉडी को, तो उस काया के द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही है, सिर्फ काया से एक्टिविटीज नहीं होती है। बॉडी से कोई कार्य होना है, एक्टिविटी होना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में वो थॉट आना है कि मुझे ये काम करना है। सो माइंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। और उसके बाद कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप स्वयं कर पाते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप दूसरों से करवाते हैं। सो आइदर योर बॉडी इज इन्वॉल्व और अदर्स बॉडी इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। तो उस समय आपका माइंड भी काम करता है और सामने वाला का भी माइंड काम करता है। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उसके लिए आपका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके वचन। सो वर्बली, मेंटली एंड फिजिकली आपका इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज के अंदर रहता है। ये तो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात हुई। लेकिन ज्ञानीजन कहते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है, मन, वचन और काया की जो क्रियाएं हैं, इन्हें योग कहते हैं। तो 8वां बोल है योग 15। आज हम जानेंगे 15 प्रकार के योग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना है कि योग किसे कहना। योग के अनेक अर्थ होते हैं, जनरल मीनिंग भी है और आध्यात्मिक रूप से जो अर्थ घटित होता है उसके बारे में भी चिंतन करेंगे। योग का सिंपल अर्थ है चित्त निरोध, यानी कंट्रोलिंग योर माइंड और इवन योर कंसाइंस। योग का मतलब होता है जोड़ना, संबंध। आप कहते हैं ना कि उसका योग इसके साथ हुआ, संयोग। और भी बहुत सारे मीनिंग्स है जहां पर ज्ञानीजन कहते हैं कि इच्छित वस्तु का लाभ होना। अगर किसी को मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो वो कहेंगे कि मुझे इसका योग हुआ है, यानी वस्तु की प्राप्ति हुई है। इस तरह से अनेक प्रकार के मीनिंग्स घटित हो सकते हैं। यहाँ तक कि बल को भी योग कहा, पराक्रम। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस योग की हम बात कर रहे हैं उस योग का अर्थ क्या हो सकता है, योग का मतलब क्या है। एक तरफ होता है जीव। जीव जहां जहां शब्द आता है आप समझ जाना कि आत्मा के बारे में बात चल रही है। तो इस जीव के साथ मन, वचन और काया की जो क्रियाएं होती है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उसे योग कहा। क्रिया कह दो, एक्टिविटीज कह दो, या कुछ किताबों में आपको ये शब्द भी मिलता है व्यापार। मन, वचन, काया के व्यापार को योग कहा। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि 8 प्रकार के जो कर्म है, उन कर्मों में से एक कर्म है अंतराय कर्म। और ये अंतराय कर्म कुछ चीजों में बाधा उत्पन्न कराती है, जैसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इनके अंदर जो बाधा उत्पन्न कराती है वो अंतराय कर्म। तो इसमें 5वां भेद है वीर्यांतराय कर्म, यानी पराक्रम करने में, यानी एक्टिविटीज करने में जो बाधा उत्पन्न कराती है वो वीर्यांतराय कर्म। तो वीर्यांतराय कर्म के शोक्षम से होने वाली मन, वचन, काया की एक्टिविटीज को योग कहा। अगर वीर्यांतराय कर्म का क्षोक्षम न हो और वीर्यांतराय कर्म का उदय हो तो क्या मन, वचन, काया की एक्टिविटीज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
यहाँ पर एक्टिविटीज करने के अंदर बाधा उत्पन्न कराने वाला कर्म कौन सा है? वीर्यांतराय कर्म। तीसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, सो मन की जो हलन चलन की क्रियाएं हैं, वचन से वर्बली आप चंचल हैं, काया से भी आपका बॉडी चंचल हो रहा है, तो इन मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, इनसे हमारी आत्मा पर भी इफेक्ट होता है। जो फिजिकल बॉडी या वचन से एक्टिविटीज चल रही है उसका इफेक्ट हमारी आत्मा के ऊपर भी होता है। तो तीसरा डेफिनेशन ये है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो कंपन होता है, जो हलन चलन होता है, उसे भी योग कहा। तो ये योग के बारे में बताया जाता है कि योग के बिना हम अपने आत्मा के जो 7 कर्म लगे हैं उनको खपाने में भी पॉसिबल है क्या? धर्म आराधना करनी है तो भी इस योग का सदुपयोग होना चाहिए, यानी मन वचन काया का सदुपयोग होना चाहिए। अगर किसी ने मन वचन काया का दुरुपयोग किया तो क्या हो सकता है? कर्मों का भार लाद सकते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि योग कितने हैं। मुख्य रूप से योग 3 है, जो पहले से ही आपको पता है, मन, वचन और काया। तो बेसिकली 3 भेद है, और अगर दूसरी अपेक्षा से चिंतन करें तो योग 15 है। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के, ये 15 योग कहलाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मन योग। मन योग किसे कहना, यानी जो मन की एक्टिविटीज है, मन की जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हें मन योग कहा। ये बहुत ही सूक्ष्म है और अदृश्य है, कंप्लीटली इनविजिबल। मन में क्या चल रहा होता है ये कौन जान सकते हैं? या तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं या मनपर्यव ज्ञानी जान सकते हैं, जो मन की तरंगों को कैच कर सकते हैं। बाकी छद्मस्त के लिए, गृहस्थ के लिए, संसारी जीवों के लिए मन के अंदर क्या चल रहा है ये देख पाना या समझ पाना या जान पाना हाईली इम्पॉसिबल। इसकी अनुभूति स्वयं को ही होती है। मन के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही है वो स्वयं जान सकता है, दूसरा कोई भी नहीं जान पाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। एक्सेप्शंस कौन कौन है, कौन मन की बातों को जान सकते हैं, या तो तीर्थंकर या केवली या मनपर्यव ज्ञानी, जो मन की तरंगों को कैच कर सकते हैं। और इसके अभिव्यक्ति के लिए अगर मन में जो विचार चल रहे हैं इनको एक्सप्रेस करना हो तो किसका सहारा लेना पड़ता है? या तो वचन का सहारा लेना पड़ता है या काया का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ये जानने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप किसी को बोल करके बताएंगे कि मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, मैं इस तरह से सोचता हूँ, मैं इस तरह से करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें जो मन में चल रही है, उन थॉट्स को एक फिजिकल फॉर्म देना है तो वर्बल या फिजिकल सहारा लेना ही पड़ता है। और इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? मन। मन सबसे शक्तिशाली होता है। ज्ञानी जन कहते हैं मन के अंदर इतनी शक्ति होती है, 2 तरह की शक्ति होती है, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर कोई व्यक्ति धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में रमण करता है, अगर पॉजिटिविटी में रहता है, तो अनादिकाल से जो कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं उन कर्म के चट्टानों को तोड़ देता है। उदाहरण के लिए मरुदेवी माता जब भगवान ऋषभदेव के दर्शन करती है, दूर से ही संवत्सरण में उनका दर्शन होते हैं, तो मन के अंदर शुभ विचार उत्पन्न होते हैं। वो सारा प्रसंग एक स्टोरी के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो जब मरुदेवी माता के मन में शुभ भावना हुई, शुक्ल ध्यान की श्रेणी ऊपर चढ़ते गए, और वहीं पर ज्ञानीजन कहते हैं कि हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, और हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही मोक्षगामी भी बन गए। यानी मन के अंदर इतनी ताकत है कि वो साधक को मोक्ष की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती का भी ले लीजिए, अरीसा भवन में खड़े खड़े अपने आप को सजा रहे थे, अपने आप को आभूषित कर रहे थे, आभूषणों को पहन रहे थे, अपने सौंदर्य को और निखार रहे थे। उस समय हुआ ऐसा कि उनके उंगली से एक मुद्रिका नीचे गिर गई। वो मिरर के अंदर, वो अरीसा भवन में कांच के अंदर जो उन्होंने खालीपन देखा उस उंगली में, तो उनके मन में विचार आया कि एक मुद्रिका गिरी तो यहाँ पे सुना सुना लग रहा है, तो हाउ अबाउट मी रिमूविंग ऑल द ज्वेलरी एंड सी माई सेल्फ। जैसे जैसे एक एक आभूषण उतारते गए, उन्होंने देखा
नेगेटिव भाव से पॉजिटिविटी की ओर आ गए, अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्धता की ओर, और चिंतन इतना गहरा होता गया। वो एक निमित्त था मुद्रिका का नीचे गिरना, बट उनके विचार इतने शुभ होते गए, मन योग इतना शुभ होता गया कि शुक्ल ध्यान इतना उत्कृष्ट हो गया कि केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। और उसी अरिसा भवन में खड़े खड़े ही अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अग्रसर हो गए, और वहां से फिर बाहर निकल करके उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया। पहले से ही भाव संयम तो आ गया, द्रव्य संयम बाद में ले लिया था। ज्ञानी जन कहते हैं कि वही अगर कोई जीव अर्ध ध्यान रौद्र ध्यान में डूबा हुआ रहता है तो आत्मा पर कर्मों का भार लाद सकता है। उदाहरण के लिए कथा संग्रह में से एक प्रसंग आता है काल सोकरी कसाई का। काल सोकरी कसाई एक ऐसा कसाई है जिसका नियम था कि वो प्रतिदिन 500 पाड़े मारना। ऐसा नियम कि वो बिना कोई रुकावट के, बिना कोई ऑब्स्टेकल के वो रेगुलर यही नियम चल रहा था कि डेली 500 पाड़े मारना है। इतनी घोर हिंसा करता था। और पंचेंद्र की हिंसा करने का मतलब क्या होता है कि नरक गति के अंदर जाने का एक द्वार है। तो ऐसे प्रतिदिन 500 पाड़े मारना और इतनी घोर हिंसा करना। एक बार हुआ ऐसा, एक कथानक का प्रसंग है, जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समक्ष जाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो पहली नरक का आयुष्य राजा श्रेणिक ने बांधा था, तो भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि भगवान मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरा पहली नरक का आयुष्य टल सकता है। अब आप बताइए, क्या जो आयुष्य बांध चुके हैं उसका कोई कम ज्यादा हो सकता है या ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं? एक बार जो कर्म बांध दिया, जो आयुष्य कर्म है स्पेशली, बांधने के बाद वापस उसका ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का अपना ही स्टाइल था, अपना ही तरीका था बात समझाने का। तो भगवान ने 4 प्रकार के उपाय बताए। मैं बहुत लंबा न लेकर के सिर्फ शॉर्ट में यहाँ के लिए कौन सा प्रसंग औचित्य है वो बता रही हूँ। राजा श्रेणिक को कहा गया कि अगर काल सोकरी कसाई को एक दिन के लिए उसकी हिंसा रोक दे तो तुम्हारा नरक का आयुष्य टल सकता है। तो उस समय राजा श्रेणिक ने अपने कर्मचारियों को भेजा, सैनिकों को भेजा, काल सोकरी कसाई के पास भेज करके बात कही गई कि एक दिन के लिए आपको क्या करना है, हिंसा रोक देनी है। लेकिन काल सोकरी कसाई के तीव्र पाप कर्म उदय में थे, वो रोकने वाला नहीं था। कितना समझाने के बावजूद और मानने को तैयार नहीं था। आखिर में राजा श्रेणिक ने क्या किया, कर्मचारियों को भेज करके एक सूखे कुएं में उल्टा लटका दिया। मन में ये सोचा कि अगर हाथ पांव बंधे रहेंगे तो वहां पर तो कोई पाड़े रहेंगे नहीं, तो वो किसी की हिंसा करेगा नहीं और ऐसे मेरा पहले नरक का आयुष्य टल जाएगा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि काल सोकरी कसाई ने मन में ये चिंतन किया कि मेरे तो नियम है कि रोज 500 पाड़े मारना है, तो वो करना ही है। तो उसने अपने शरीर में से जो मेल निकलता है उस मेल से ही उसने एक वेपन बनाया और उसी मेल से उसने पाड़े बनाए और उस मेल से ही उसने क्या किया कि उसके गर्दन काट दी। यानी द्रव्य से तो कोई भी पाड़े मरे नहीं, हिंसा नहीं हुई, लेकिन भाव से तो उसकी हिंसा हो गई। और ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे काल सोकरी कसाई के अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के भावों की वजह से वो 7वीं नरक के अंदर चला गया। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं मन योग बहुत ही शक्तिशाली है। मन योग अगर अच्छा हो तो मोक्ष तक पहुंचा सकता है, और मन योग अगर नेगेटिव हो और अनावश्यक बातों की ओर अगर ध्यान देते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो आत्मा को पतन के गर्त में भी ले जा सकता है। तो ये मन योग जो है ये 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है सत्य मनोयोग। सत्य मनोयोग का अर्थ होता है कि पदार्थ का जो यथार्थ स्वरूप है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही चिंतन करना सत्य मनोयोग। दूसरा है असत्य मनोयोग, यानी जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसके विपरीत दिशा में चिंतन करना, उसके नेगेटिविटी की ओर जाना, जिसका जैसा स्वरूप है उसके विपरीत में चिंतन करना असत्य मनोयोग कहलाता है। तीसरा है मिश्र मनोयोग। मिश्र मनोयोग में
सत्य और असत्य का मिश्रण होता है, यानी कुछ सत्य है कुछ असत्य है, तो ऐसे चिंतन को मिश्र मनोयोग कहा। चौथा है व्यवहार मनोयोग। व्यवहार मनोयोग के अंदर न सत्य है न असत्य है, ऐसा विचार करना व्यवहार मनोयोग कहलाता है। ठीक वैसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं वचन योग। वचन योग जिसके अंदर वचन के द्वारा जो क्रियाएं होती है, वर्बली जो एक्टिविटीज होती है, उसे वचन योग कहा। इसके भी 4 भेद है, वो भी सेम है। सत्य वचन योग जिसमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप के बारे में ही बोलना। सेकंड है असत्य वचन योग, यानी नेगेटिविटी या विपरीत दिशा में बोलना। तीसरा है मिश्र वचन योग, यानी जिसमें सत्य और असत्य का मिश्रण हो। व्यवहार वचन योग। व्यवहार वचन योग का मतलब क्या होता है कि जिसमें न सत्य है न असत्य है। अधिकांश जो व्यवहार में हम बातचीत करते हैं, लोग जो बात करते हैं, व्यवहार वचन योग। उदाहरण के लिए आप क्या कहोगे कि गांव आ गया, गांव आता है या हम पहुंचते हैं गांव में, यह व्यवहार भाषा है, न सत्य है न असत्य है। आप कहते हैं कि पेड़ चल रहा है, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और विंडो से आप बाहर का नजारा देखते हैं तो आपको लगता है कि पहाड़ पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं, चल रहे हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे साथ साथ पहाड़ और पौधे भी हिल रहे हैं, चल रहे हैं। पेड़ पौधे तो नहीं चलते हैं, चल कौन रहा है, हम चल रहे हैं। ये व्यवहार है, जो आप भाषा बोल रहे हैं ये व्यवहार भाषा है, व्यवहार वचन योग है। और साइंस ने इसे थियोरी ऑफ रिलेटिव मोशन कहा, यानी कोई एक वस्तु चल रहा है लेकिन उसके संबंधित या उसके आसपास जो वस्तु होती है उस व्यक्ति को लगता है कि वो भी चल रहा है। दिस इज कॉल्ड थियोरी ऑफ रिलेटिव मोशन। और हम जो ये भाषा बोलते हैं रिलेटिविटी के बारे में, वो व्यवहार भाषा है। तो वचन के 4 भेद, मन के 4 भेद। अब हम जानेंगे काया के 7 भेद। सबसे पहले है काया के अंदर 5 प्रकार की बॉडी है, तो इन 5 प्रकार की बॉडी के 7 काय योग है, जानेंगे। सबसे पहला है औदारिक शरीर काय योग। औदारिक शरीर के बारे में हमने सुना है पिछले बोल में, जो हड्डी रक्त मांस मज्जा आदि से जो बना हुआ शरीर है, स्थूल पुद्गलों से बने हुए शरीर को औदारिक शरीर कहा। और किन किन को प्राप्त है, मनुष्य और तिर्यंच। और 5वें बोल में हमने पर्याप्ति के बारे में भी बात की थी कि पुद्गलों को ग्रहण करके उसका परिणमन करने की जो शक्ति विशेष है आत्मा की, उसे पर्याप्ति कहा। तो औदारिक काय योग का मतलब क्या है कि जब जीव मनुष्य और तिर्यंच आहार ग्रहण करने के बाद शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करता है, लेकिन शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करने से पहले वो पहले आहार ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करके शरीर में कन्वर्ट करता है। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात जो शरीर उनको प्राप्त होता है, वो शरीर प्राप्त होने के बाद हलन चलन की जो क्रियाएं हैं औदारिक शरीर की, उसे औदारिक काय योग कहा। मनुष्य और तिर्यंच में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात औदारिक शरीर की जो हलन चलन की क्रियाएं हैं, उसे औदारिक काय योग कहा। दूसरा है औदारिक मिश्र शरीर काय योग। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक मिश्र के अंदर क्या होता है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सम अदर बॉडी इनटू औदारिक शरीर। औदारिक शरीर तो है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ मिश्रण हो रहा है। ये मिश्रण किस तरह का है, 4 टाइप्स। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है औदारिक शरीर में उत्पन्न होने वाला जीव आहार लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक कार्बन शरीर के साथ इसका
संबंध जुड़ा हुआ रहता है, कार्बन काय योग भी है। तो कार्बन काय योग का जो मिश्रण है वो औदारिक मिश्र कहलाता है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता, कंप्लीटली औदारिक शरीर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो कार्बन काय योग का जो मिश्रण है उसे औदारिक मिश्र काय योग कहा। सेकेंड टाइप कौन सा है कि जहां पर कोई तिर्यंच और मनुष्य तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा लब्धि प्राप्त करते हैं। कौन सी लब्धि? वैक्रिय लब्धि। सो औदारिक शरीर जब लब्धिवंत मनुष्य तिर्यंच अपने लब्धि को फोड़ते हैं, वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करते हैं, उस समय जब तक रूप बना नहीं लेते हैं तब तक जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? औदारिक मिश्र काय योग। यहाँ पर वैक्रिय शरीर का मिश्रण है, शरीर कह दो या काय योग कह दो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो औदारिक के साथ किसका मिश्रण हो गया? वैक्रिय काय योग का। कब हुआ? कि जब औदारिक शरीर वाला जीव वैक्रिय लब्धि फोड़ता है, जब तक पूरा वैक्रिय बॉडी नहीं बन जाता तब तक वैक्रिय काय योग का मिश्रण होता है, इसीलिए वो औदारिक मिश्र काय योग कहा जाता है। तीसरा टाइप है, आपको पता है 14 पूर्वधारी मुनिराज को आहारक लब्धि की प्राप्ति होती है। तो आहारक लब्धि का जो मिश्रण होता है कैसे कि जो 14 पूर्वधारी साधु, अगर उनके मन में कोई शंका हो गई, उनको शंका का समाधान करना है, तीर्थंकर भगवंतों का दर्शन करना है, तो वो आहारक लब्धि को फोड़ते हैं और अपने बॉडी में से आहारक शरीर को निकालते हैं। एक हाथ जितना प्रमाण होता है उस बॉडी का। तो जब तक औदारिक शरीर से वे आहारक लब्धि के दौरान आहारक शरीर कंप्लीट पूरा नहीं हो जाता, उतने टाइम पीरियड तक जो आहारक काय योग का मिश्रण है उसे औदारिक मिश्र काय योग कहा। तो यहां पर किसका मिक्सचर हुआ? औदारिक एंड आहारक। चौथा है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक मिश्र काय योग केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में होता है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि समुद्घात किसे कहते हैं। समुद्घात एक ऐसी क्रिया है जो अपने मूल शरीर को छोड़े बिना जीव अपने आत्मा प्रदेश जो होते हैं उनको बाहर निकालता है, उसे समुद्घात कहते हैं। ये मूल शरीर है, मेरा ये मूल शरीर है। अगर मेरे इस मूल शरीर को मैंने नहीं छोड़ा, यानी मेरे आत्मा के आत्म प्रदेश नहीं छोड़ा, लेकिन अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बॉडी में से बाहर निकालने की जो क्रियाएं हैं उसे समुद्घात कहा। और यहाँ पर समुद्घात के 7 भेद है। इसके बारे में डिटेल्स आगे के जब वीडियोस बनेंगे उस समय लेने के भाव रहेंगे। अभी के लिए ये समझना है कि 7 प्रकार के समुद्घात में से 7वां समुद्घात है केवली समुद्घात। ये कब होता है कि जब कोई केवली है, उनका आयुष्य सिर्फ 6 महीने का शेष है, आयुष्य स्थिति कम है, लेकिन वेदनीय आदि जो अघाती कर्म है, 4 कर्म में से 3 कर्म, उनका स्थिति ज्यादा है। ऐसे समय में वो केवली समुद्घात की क्रिया करके अपने आत्म प्रदेशों को संपूर्ण लोक में फैलाते हैं और उसके बाद पुनः उनको संकुचित करते हुए पुनः अपने मूल शरीर में लौट जाते हैं। इस क्रिया से जो कर्म है उन कर्मों को खपाया जाता है। आयुष्य कर्म की स्थिति कम है, लेकिन बाकी जो 3 अघाती कर्म है उनकी स्थिति ज्यादा है, तो उनको बैलेंस करने के लिए, मैच करने के लिए ये क्रिया होती है। टोटल इसका टाइम पीरियड है 8 समय। केवली समुद्घात 8 समय में होता है। इसका मतलब यह है कि 4 समय फैलाने के लिए और पुनः 4 समय संकुचित करते हुए मूल शरीर में लौटने के लिए। तो ये केवली समुद्घात के अंदर दूसरा, छठा और 7वां जो समय है ये औदारिक मिश्र काय योग की श्रेणी में लिया जाता है। तो ये है औदारिक मिश्र काय योग। तो सबसे पहला है औदारिक काय योग
और दूसरा है औदारिक मिश्र काय योग। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तीसरा है वैक्रिय काय योग। वैक्रिय काय योग के बारे में आप आराम से समझ सकते हैं कि जैसे औदारिक काय योग था, यानी आहार लेने के बाद जीव जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, पूर्ण करने के बाद जो बॉडी बन जाता है, उसकी जो क्रियाएं होती है उसे काय योग कहते हैं। ठीक वैसे ही वैक्रिय काय योग किन किन को होता है? वैक्रिय शरीर दो तरह के, भव प्रत्यय और लब्धि प्रत्यय, ये भी हमने जाना था। तो भव प्रत्यय यानी जन्म से जिन जिन को होता है, देव और नारकी। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि देव और नारकी के जीव शरीर पर्याप्ति पूरी करने के बाद जो वैक्रिय शरीर की हलन चलन की क्रियाएं हैं उसे वैक्रिय काय योग कहा। दूसरा है लब्धि प्रत्यय, यानी मनुष्य और तिर्यंच को लब्धि से प्राप्त होता है। ऐसे जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, इन्होंने जब वैक्रिय शरीर बनाया, वैक्रिय शरीर बनाने के बाद जो वैक्रिय शरीर की हलन चलन की क्रियाएं हैं उसे वैक्रिय काय योग कहा। तो वैक्रिय काय योग कितने प्रकार के हो गए? 2 टाइप्स। एक देव और नारकी के अंदर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वैक्रिय शरीर के हलन चलन की क्रिया, और दूसरा मनुष्य और तिर्यंच वैक्रिय लब्धि से जो वैक्रिय शरीर बना लेते हैं, बनाने के बाद जो वैक्रिय शरीर की क्रियाएं होती है उसे वैक्रिय काय योग कहा। आगे चलेंगे, चौथा है वैक्रिय मिश्र काय योग। वैक्रिय मिश्र काय योग में भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। सबसे पहला कौन सा? सिमिलरली जैसे औदारिक शरीर था वैसे ही वैक्रिय शरीर, वैक्रिय शरीर बनने से पहले जीव आहार ग्रहण करता है। आहार ग्रहण करने के बाद आहार पर्याप्ति से आगे बढ़ करके शरीर पर्याप्ति, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उससे पहले कार्बन काय योग का मिश्रण होता है, उसे वैक्रिय मिश्र काय योग कहा। तो यहाँ पर कार्बन का मिश्रण हो गया, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, जब कोई मनुष्य और तिर्यंच जो औदारिक शरीर वाले हैं, उन्होंने वैक्रिय लब्धि फोड़ी, वैक्रिय शरीर बनाया। वैक्रिय शरीर बनाने से पहले औदारिक मिश्र था क्योंकि उसमें वैक्रिय का मिश्रण था। इधर वैक्रिय शरीर बनने के बाद पुनः जब वो वैक्रिय शरीर से लौट जाते हैं, यानी औदारिक शरीर में वापस आते हैं, अपने मूल बॉडी में लौट जाते हैं, उस लौटने से पहले जो मिश्रण है वैक्रिय से पुनः किस तरफ जा रहे हैं? औदारिक की ओर जा रहे हैं, तो वो मिश्रण हो गया। तो इसीलिए ये वैक्रिय मिश्र काय योग कहलाता है। किस किस तरह का मिश्रण है? एक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले कार्बन का मिश्रण है, और एक वैक्रिय शरीर बनाने के बाद मनुष्य और तिर्यंच का जब पुनः औदारिक में लौटना है, लौटने से पहले जो मिश्रण है उसे वैक्रिय मिश्र कहा। ये मिश्रण देव और नरक के अंदर, और ये औदारिक का मिश्रण मनुष्य और तिर्यंच के अंदर। जहां जहां औदारिक का मिश्रण होगा वहां वहां मनुष्य और तिर्यंच का रोल रहेगा, ये याद रखना है। तो वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग। आगे चलते हैं, पांचवा है आहारक काय योग। ये बहुत ही सिंपल है। जब 14 पूर्वधारी मुनिराज आहारक लब्धि फोड़ते हैं, आहारक शरीर बना लेते हैं, बनाने के बाद जो आहारक शरीर की हलन चलन की क्रिया होती है, गमनागमन की क्रिया होती है, यानी तीर्थंकर के पास गए और शंका का समाधान करके लौटे, तो ये जो एक्टिविटी है उसे क्या कहा? आहारक काय योग। छठा है आहारक मिश्र। तो आहारक मिश्र कैसे होता है कि आहारक शरीर अपना कार्य करके जब वापस औदारिक में लौट रहा होता है तो वापस औदारिक शरीर में प्रवेश करता है, उस समय औदारिक का मिश्रण होता है। तो आहारक शरीर के साथ औदारिक शरीर का मिश्रण होता है, इसीलिए वो आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। ठीक है।
उसके बाद आता है सातवां, अल्टीमेटली लास्ट वन, कार्बन काय योग। अब कार्बन काय योग के अंदर कार्बन शरीर की जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं हैं अनाहारक अवस्था में होती है, यानी आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे अनाहारक अवस्था कब कब होती है ये भी हमको जानना है। कार्बन काय योग कब होता है? जीव के साथ हमेशा रहता है, इस भव पर भव हमेशा कार्बन शरीर साथ में रहता ही है, कार्बन और तेजस। अब हमें ये जानना है कि जब एक जीव दूसरे भव में जाता है तो उस गति को विग्रह गति कहते हैं। मैंने आपको बोला भी था पहले, विग्रह गति। और उस जीव को क्या कहते हैं? बाटे बहता जीव। जब जीव एक गति से दूसरी गति की ओर जाता है तो उस समय जो जाने का जो मूवमेंट है उसे विग्रह गति कहा। और ये विग्रह गति भी है ना, दो प्रकार के हैं, एक ऋजु और एक वक्र। अब जो ऋजु का मतलब सीधा, स्ट्रेट, आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ज्ञानीजन कहते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जीव यहाँ है, यहां से सीधा उसको देव गति में जाना है तो सीधा ये जो आकाश श्रेणी है यहां से डायरेक्ट सीधा यहां पहुंच जाता है। या कोई जीव सिद्ध हुआ तो यहां से सिद्ध हुआ तो ये डायरेक्टली यहां से सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है, डायरेक्टली, कोई मोड़ नहीं, एक समय में यहां से आगे वहां पर पहुंच जाता है। तो ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेटली जो ट्रैवल करता है जीव एक गति से दूसरी गति, उस विग्रह गति को क्या कहा? ऋजु गति। दूसरा है वक्र। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं तो वहां पर सीधा जा नहीं सकते हैं, वहां पर मोड़ लेना पड़ता है। तो जैसे उदाहरण के लिए ऐसे एक मोड़ लिया या दो मोड़ लिया, तो इस तरह से जो मोड़ लिए जाते हैं वो वक्र गति कहलाता है। ये कभी 2 समय का होता है या कभी 3 समय का होता है। तो इट टेक्स टर्न्स, ये एक समय में हो जाता है। तो जब जीव वक्र गति को यूज करता है तो उस समय मोस्टली क्या होता है? 2 समय के लिए ये जीव अनाहारक होता है। और उस समय जो ये मोड़ लेने के समय में जो बॉडी की जीव की एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज किसके कारण से होती है? कार्बन काय योग से होती है। अब जब हम जीवित है उस समय हमारी बॉडी की एक्टिविटीज अभी हम किसके द्वारा करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक तो आत्मा के आत्म प्रदर्शन से मिलती है, एंड सेकेंडली फिजिकली अगर चिंतन किया जाए तो अब जब हम आहार करते हैं उससे हम एनर्जी में बॉडी के अंदर कन्वर्शन देखते हैं। सो द फूड व्हाट यू टेक इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, एनर्जीज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस समय एनर्जी को डिराइव किया जाता है। लेकिन जब ये वक्र गति होती है जीव की, जब मोड़ लिए जाते हैं उस समय ये जीव अनाहारक होता है, आहार ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे समय में जो मोड़ लेने के एक्टिविटीज है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा होती है? कार्बन काय योग के द्वारा होती है और अनाहारक अवस्था में होती है। तो इस वक्र गति वाली जो क्रिया है उसे क्या कहा? कार्बन काय योग। दूसरा है सिमिलरली, जैसे केवली समुद्घात के अंदर औदारिक मिश्र हमने देखा था दूसरा, छठा और 7वें समय में, ठीक वैसे ही केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और 5वें समय में जीव अनाहारक रहता है। और उस समय कौन सी क्रिया होती है? उन क्रियाओं को कार्बन काय योग कहा। तो ये कार्बन काय योग 2 तरह के हैं, एक वक्र गति वाला और दूसरा केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और 5वें समय में। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपने 7 प्रकार के काय योग के बारे में देखा, इसमें औदारिक, वैक्रिया, आहारक और कार्बन शरीर के बारे में बता दिया, कार्बन काय के एक्टिविटीज के बारे में बताया, लेकिन कहीं पर भी तेजस शरीर की एक्टिविटीज के बारे में या उनके योग के बारे में बात नहीं की। तो तेजस काय योग अलग से क्यों नहीं है? ये प्रश्न उठ सकता है। तो हम ये चिंतन करें कि हमेशा कार्बन
और तेजस दोनों साथ में ही रहते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं माना, क्योंकि जो कार्बन शरीर की क्रियाएं हैं, कार्बन का योग की क्रियाएं हैं, वैसे ही तेजस शरीर की भी क्रियाएं साथ साथ चलती है। देयर इज नो डिफरेंस। इसीलिए तेजस का योग को अलग से नहीं लिया, दोनों को साथ में ले लिया। अब 15 प्रकार के योगों के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कौन से जीव में कितने कितने योग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम नारकी से स्टार्ट करेंगे। नारकी और देव, इनमें कितने योग होते हैं? ज्ञानी जन कहते हैं 11। इसका हम खुलासा करेंगे। मन के कितने हैं? 4। 4 मन के, 4 वचन के, क्योंकि ऐसा पंचेंद्रिय है तो मन वचन दोनों का रहेगा, और साथ में 3 कायी योग। 3 कौन कौन से? नारकी और देवता में कौन सा शरीर होता है? वैक्रिय शरीर, इसीलिए वैक्रिय मिश्र और कार्बन कायी योग, ये 3 बॉडीज रहते हैं। तो नारकी और देवों में 11। आगे चलते हैं। 4 स्थावर। स्थावर का मतलब है इमोबाइल लिविंग बीइंग्स, जो एकेंद्रिय है। 5 में से हमने 4 ही लिया है, वायुकाय को छोड़ देते हैं, बाद में लेंगे वायुकाय को। और असन्नी मनुष्य, इनको दोनों को साथ में लेते हैं। इनके अंदर कितने हैं योग? 3। अब क्योंकि यह स्थावर है, एकेंद्रिय है, तो इनके पास न वचन है न मन है, इनके पास एक बॉडी है, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय है। और इनमें हम क्या देख सकते हैं, कौन कौन से हैं? क्योंकि ये स्थावर है, इनके अंदर औदारिक रहेगा, औदारिक मिश्र, और तीसरा है कार्बन कायी योग। ये 3 मिल सकते हैं। आगे चलते हैं वायुकाय। वायुकाय में योग मिलते हैं 5। ये 3 तो है ही, औदारिक, औदारिक मिश्र। आपको ये भी पता है कि वायुकाय के अंदर वैक्रिय लब्धि होती है, इसीलिए वैक्रिय मिश्र और कार्बन सब में होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। चौथा है विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय मैंने आपको बताया था, विकलेंद्रिय कौन कौन है? वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, ये विकलेंद्रिय है। विकलेंद्रिय में योग पाए 4। जैसे यहाँ पर स्थावर में हमने देखा था 3 है, यहाँ पर एक एडिशन हो जाता है, क्योंकि विकलेंद्रिय है, वेन्द्रिय में रसना इंद्रिय जुड़ जाता है, तेन्द्रिय चौरेंद्रिय में भी रसना इंद्रिय है, तो वचन रहेगा। अब कौन सा वचन रहेगा 4 में से, वो देखते हैं। औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्बन, ये तीनों कॉमन है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर सत्य भाषा, असत्य भाषा और मिश्र भाषा नहीं होती है। इनके अंदर केवल और केवल व्यवहार भाषा होती है। दे ओनली नो टू कॉन्वर्स ईच अदर। व्यवहार भाषा, न सत्य है न असत्य है। आगे चलते हैं। विकलेंद्रिय के बाद आता है असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके अंदर कितने योग पाए जा सकते हैं? 4। ये सब सेम है, औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्बन और व्यवहार भाषा। आगे चलते हैं। सभी प्रकार के युगलिक, सभी युगलिकों में कितने पाए जाते हैं? 11। 11। इसमें नारकी और देव में जैसे है वैसे ही थोड़ा सिमिलर है, लेकिन काया में बदल जाता है। 4 मन, 4 वचन, 3 काया। लेकिन यहाँ पर काया में वैक्रिय मिश्र नहीं रहेगा,
यहाँ पर औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। ये 3 शरीर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट बट वन लीस्ट, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, जो गर्भज है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्यनी। मनुष्यनी यहाँ पर किसे कहते हैं? जो फीमेल होते हैं, लेडीज। फीमेल मनुष्य को मनुष्यनी कहते हैं। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्यनी, इनके अंदर योग पाए 13। मनुष्य और मनुष्यनी को अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है जो पुरुष होते हैं, जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं, उनको आहारक लब्धि प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स को आहारक लब्धि प्राप्त नहीं होती। तो 15 में से हमको क्या क्या कम करना है? आहारक और आहारक मिश्र कम कर देना है। तो 4 मन के, 4 वचन के और 5 काया के। किनको छोड़ना है? आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ देना है। अल्टीमेटली लास्ट आता है मनुष्य, जो पुरुष है। तो गर्भज मनुष्य में योग पावे 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। तब आप मुझे बताइए, क्या इन योगों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। जब तक साधक इन योग यानी प्रवृत्ति को त्याग करके निवृत्ति की ओर नहीं जाता है, तब तक मोक्ष की मंजिल नहीं मिल पाती है। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि ये जो 8वां बोल है, जो योग 15, तो इन योगों को जान करके, मन वचन काया की प्रवृत्तियों को जान करके किस किस तरह से एक्टिविटीज होती है, इनको जानने के बाद प्रयास ये करना है, मन में ये चिंतन करना है कि मैं योग से अयोग की ओर आगे बढ़ूं। और जो अयोगी कब होते हैं जीव? जब 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान तक पहुंच जाता है जीव, उस समय साधक मन वचन और काय योग से निवृत्त होकर के योग से अयोग की ओर यात्रा करता है और अयोगी केवली गुणस्थान में पहुंच करके शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो 8वां बोल हमको क्या सिखाता है कि हमें इन योगों के अंदर रचे पचे नहीं रहना है। हमको हमारी प्रवृत्ति के अंदर विवेक रखना है कि हमारी एक्टिविटीज कैसी है, शुभ है या अशुभ है, सत्य मनोयोग है या असत्य है, व्यवहार है या मिश्र है, जो वचन बोल रहे हैं वो सत्य वचन है, असत्य वचन है या मिश्र है या व्यवहार है, किससे कितना कर्म बंधन हो सकता है, इसके बारे में चिंतन करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म दिया योग 15, जिससे हम जान सकते हैं कि जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं हैं प्रमत्त अवस्था में होती है, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में तो अयोग ही होता है, यानी साधक आत्मा और शरीर दोनों से अलग हो जाता है। इस भेद विज्ञान को जानता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है और मुझे अपनी आत्मा को इस शरीर से हमेशा के लिए अलग करना है और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करके अपने आत्मा के गुणों के अंदर अवस्थित हो जाना है, अव्यबाद सुख की ओर अग्रसर होना है। इस लक्ष्य से हमको तत्व का ज्ञान सीखना चाहिए। जो भी तत्व का ज्ञान हम सीख रहे हैं, इससे हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप इस प्रेरणा को लेते हुए तत्व ज्ञान को सीखने में रुचि रखेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय। आप जो तत्व ज्ञान सीख रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप धर्म की दलाली करें, आप आगे से आगे और अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें। आप ज्ञान सीख रहे हैं तो दूसरों को भी ज्ञान सिखाने के लिए प्रेरणा करेंगे, तो ज्ञानावर्ण कर्म का अक्षरक्षम होगा। हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है आयुष्य के रिलेटेड, तो हम उसके लिए उसका समाधान देने के लिए प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद में जो आयुष्य का थोकड़ा चलता है उसके बारे में डिटेल से जानना होगा। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम उस थोकड़े को भी आपको समझाएंगे। आगे का वीडियो आयुष्य का थोकड़ा रहेगा, जिससे आपका वो प्रश्न पूछा गया था कि जो 2 प्रकार के आयुष्य है, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयुष्य, तो क्या सभी जीव अपवर्तनीय या अनपवर्तनीय आयुष्य को बांधते हैं या अकाल में मृत्यु अधिकांश लोगों की हो जाती है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा वो आयुष्य के थोकड़े के बारे में होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। तीर्थंकर वाणी के विरुद्ध अगर कुछ बोला हो
या असत प्रवृत्त ना हुई हो, अविनय अशत ना हुई हो, तो अंतःकरण से तस्मिच्छामि दुक्कडम।